हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 18वां सेशन है वोकैबुलरी का। हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही सेशंस लाते हैं, आप ये रोज देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी अच्छी वोकैबुलरी आपकी तैयार होगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हम काउंटर और कॉन्ट्रा, काउंटर और कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा गेम अगर आपने बचपन में खेल लिया, लड़ाई एस और डब्ल्यू पावर मिलती थी, अगर आपको याद हो तो काउंटर और कॉन्ट्रा ये दोनों वर्ड्स की रूट्स हम देखने वाले हैं, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट जाना, विरोध में जाना, है ना। अगेंस्ट होने को काउंटर काउंटर या कॉन्ट्रा बोलते हैं। और इसी का एक और रूट हम बाद में देखेंगे, एंटी, जिसका मतलब भी अगेंस्ट ही होता है। जरा देखें, कॉन्ट्रेरी बात करना या कॉन्ट्रेरी कोई भी चीज होती है तो कॉन्ट्रेरी का मतलब, कॉन्ट्रा दिख रहा होगा आपको इसमें, कॉन्ट्रेरी का मतलब यही होता है कि आप अगेंस्ट बात कर रहे हो, विरोधी बात कर रहे हो, विपरीत की बात कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि ऐसा करना चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रेरी टू दिस, आपको ऐसा भी करना चाहिए। तो जो मैंने बोला वो आपकी बात का अगेंस्ट होगा, उल्टा होगा, इसलिए मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रेरी वर्ड का यूज किया है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोध में होना। वैसे ही कंट्रास्ट वर्ड आपने सुना है। कंट्रास्ट कलर्स होते हैं, जैसे एक तो मैचिंग कलर्स होते हैं। मैचिंग तो वो होते हैं जो सेम सेम से दिखते हैं, थोड़े आसपास के होते हैं। जो एकदम भिन्न होते हैं, एकदम अलग होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये तो कंट्रास्ट में पहना है इसने। तो कंट्रास्ट का मतलब भी क्या हो जाएगा, एकदम ऑपोजिट है, जो एकदम अलग है। वैसे ही कंट्रोवर्सी कब होती है, कोई कंट्रोवर्सी वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन कंट्रोवर्सी होती कब है? क्या दो लोग सेम बात करेंगे तो कोई कंट्रोवर्सी होगी क्या? नहीं। जब दो लोग विरोधी बात करते हैं, विपरीत बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं, तब कोई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। वो बोलता है नहीं ऐसे है, ये बोलता है नहीं ऐसे है। जब दोनों ऑपोजिट होते हैं तब कोई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। तो इसीलिए कॉन्ट्रो, कॉन्ट्रा, ये जो भी वर्ड्स आते हैं, ये आपको जहां भी दिख जाए, इनका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होना, अगेंस्ट होना। कॉन्ट्राबैंड यूज किया जाता है स्मगल्ड गुड्स के लिए। किसके लिए? जो बैंड है, जिनके अगेंस्ट है सरकार, ऐसे स्मगल्ड गुड्स, तस्करी, सुना होगा आपने, तस्करी किए हुए जो सामान होते हैं उनको कॉन्ट्राबैंड आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉन्ट्राबैंड आइटम्स बोलते हैं। स्मगल्ड गुड्स होते हैं जिनके सरकार अगेंस्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट, ये वर्ड आप पता लगा सकते हो बहुत आराम से। डिक्ट का मतलब बोलना हम पहले कर चुके हैं, कॉन्ट्रा का मतलब अगेंस्ट। तो अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मैंने कुछ बोला कि ऐसे करो, आपने मेरे को उल्टा जवाब दे दिया, तो आपने मेरी बात को क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि नहीं ये सही नहीं है जो आप बोल रहे हो, तो विपरीत में बोला तो कॉन्ट्राडिक्ट किया है। कॉन्ट्रा इंडिकेट, कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, जनरली मेडिकल टर्म्स में ये यूज किया जाता है वर्ड कॉन्ट्रा इंडिकेट, कि कोई इलाज है वो देने से नेगेटिव, वो मना करने वाली परिस्थितियां कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अस्थमा के मरीज को बिना मास्क, या अस्थमा छोड़ो, नॉर्मल इंसान को बिना मास्क के बाहर जाना कोरोना के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कुछ दवाइयां कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर उम्र इससे कम है तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आपको ये दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर किसी का ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जैसे हेमोफीलिया हमने एक वर्ड किया था, वो वहां से याद करवाना चाह रहा हूं। तो हेमोफीलिया जिनको बीमारी है उनको एस्पिरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब, क्या वो चीज, क्या वो परिस्थिति, क्या वो सरकमस्टांस ऐसे हैं जो मना करते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, जो आपको कुछ काम करने से, कोई ट्रीटमेंट देने से मना करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब होता है सूचक, इंडिकेशन क्या होता है, सूचक, सूचना, और कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, तो ये उसके अगेंस्ट सूचक है कि ये हो तो ऐसा नहीं करना। तो जब भी ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो तो आपको, जैसे मैं बोल सकता हूं कि जिसको भी बेसिक एबीसीडी नहीं आती उसको टेंस नहीं पढ़ाना, तो एबीसीडी ना आना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है टेंस पढ़ाने के, क्योंकि एबीसीडी नहीं आती, समझ में नहीं आएगा उसको कुछ। तो ये हो तो कुछ और आगे नहीं करना, तो वो पहले वाली चीज क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बन जाएगी, और कॉन्ट्रा इंडिकेट उसका वर्ब है।
फिर है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट का मतलब होता है सत्यता को झुटलाना, किसी भी बात को गलत साबित करने को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रोवर्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रोवर्ट कुछ बोला और उसको फिर बाद में गलत साबित कर दिया गया अगर, तो कॉन्ट्रोवर्ट किया गया है। जैसे किसी लॉयर ने कुछ बोला और उसको बाद में गलत साबित कर दिया गया उसी कोर्ट के अंदर, तो उसकी बात क्या हो गई? कॉन्ट्रोवर्ट हो गई है। तो गलत साबित करने को कॉन्ट्रोवर्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का मतलब भी अगेंस्ट जाना। ये आसपास के वर्ड्स हैं, बहुत बहुत बारीकी से सुनिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है? कुछ बोला गया, कोई आदेश दिए गए, कोई काम करने को कहा गया और आप उसके अगेंस्ट चले गए, ये अपनी ही बात के अगेंस्ट चले गए, बात को झुटलाया, डिनाई किया ट्रुथ को, डिनाई द ट्रुथ ऑफ समथिंग, है ना, वेरासिटी बोलते हैं ट्रुथ को, सत्यता को झुटलाया तो कॉन्ट्रोवर्ट किया। लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर्स दिए गए थे, जैसे कोई सोल्जर को बोला गया कि उस छावनी पे चले जाओ और वो नहीं गया, तो उसने कॉन्ट्रोवीन किया है। क्या कॉन्ट्रावीन किया है? क्या किया है? कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की सत्यता को झुटलाना कॉन्ट्रोवर्ट होता है, और किसी ऑर्डर को ना मानना, किसी आदेश को, गाइडलाइन को ना मानना कॉन्ट्रावीन करना होता है। आपको बोला मास्क पहनो, 2 गज की दूरी बनाए रखो, 6 फुट दूर रहो, आप नहीं रहते तो आप ऑर्डर्स को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अगेंस्ट जाना, विपरीत बोलना या विपरीत कोई भी चीज। कंट्रास्ट का मतलब भी वही होता है, जो अलग अलग दिखते हैं, जो सेम नहीं है वो कंट्रास्ट में है। कंट्रोवर्सी, जब ऑपोजिट चीजें लड़ती है तो कंट्रोवर्सी पैदा होती है। कॉन्ट्राबैंड स्मगल्ड गुड्स होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ऑपोजिट बोलना। कॉन्ट्रा इंडिकेट कि ऐसा हो तो क्या नहीं करना, किसके क्या चीज किसी काम के करने के अगेंस्ट जाती है। ध्यान से सुनिए, क्या घटना किसी काम के करने के अगेंस्ट जाती है। जैसे वो बच्चा है अभी तो ये दवाई देने के अगेंस्ट जाता है। कॉन्ट्रोवर्ट करना, किसी चीज की सत्यता को झुटलाना कि नहीं ये काम तो, ये तो सच बात नहीं है। कॉन्ट्रावीन करना का मतलब किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जाना। यस, आगे आओ। काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होता है? जो आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके ऑपोजिट है एक तरीके से। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तो आप अखबार के अंदर बहुत जगह देखेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपकी वाली पोजीशन में सामने है। तो पाकिस्तान में तो वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर मोदी जी ट्रंप से मिलते हैं तो आप क्या बोलोगे? अखबार में क्या लिख के आएगा? यही लिख के आएगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास है, तो वो उनका काउंटर पार्ट ही बनेगा। वैसे ही इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर और वहां का हो सकता है ट्रेजरी जो गवर्नर हो या जो भी उसको बोलते हैं, वो वहां का, जो वहां के फाइनेंसेस संभालता है, जो यहाँ के फाइनेंसेस संभालता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? काउंटर पार्ट हो जाएंगे। यस, वैसे ही देखो, एक स्कूल का प्रिंसिपल अगर कॉलेज के डीन से मिलता है, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो काउंटर पार्ट हो जाएगा कॉलेज के डीन से। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह के हेड हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। काउंटर बैलेंस क्या होता है? कोई सिंपल सा बैलेंस बनाना आप समझते ही हो। किसी एक तरफ ज्यादा भार हो रहा है तो दूसरी तरफ आप वजन रख दो, तो आप क्या कर रहे हो? उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हो। काउंटर बैलेंस बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है, फिजिकली तो किया ही जा सकता है, पर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट से काउंटर बैलेंस कर सकते हो सामने वाले की बात को। फिजिकली पलड़ा भारी है, समझ में आता है, पर मान लो कोई डिबेट चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है और सामने वाले ने कोई बात बोली जिससे उनका पलड़ा भारी हो गया, तो फिर आपने कोई बात बोली जिससे वापस बैलेंस हो गया, तो वो भी काउंटर बैलेंस कहलाएगा, या फिर वो क्या कहलाएगी? काउंटर आर्ग्यूमेंट कहलाएगी। कि एक आर्ग्यूमेंट दिया है जिससे वापस से पलड़ा भारी जो एक तरफ था वो वापस से बराबर आ गया। एन काउंटर, एन लगाया तो वर्ब बनाया। एन लगा के क्या किया हमने? वर्ब बनाया। एन काउंटर के 2-3 मीनिंग होते हैं। एक एनकाउंटर का मीनिंग होता है अचानक से मिलना, कम अक्रॉस समबडी। ऐसी अचानक से आप जा रहे थे एकदम, ओह आई एनकाउंटर्ड समथिंग। कोई चीज भी मिल सकती है आपको अचानक से, कोई व्यक्ति भी मिल सकता है, उसको एक एनकाउंटर बोलते हैं। एक आपने सुना होगा एनकाउंटर बोलते हैं उड़ा देने को, तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली एनकाउंटर का मतलब होता है लड़ाई होना,
है ना। एक और जो दूसरा मतलब है उसका मतलब होता है लड़ाई होना, पर वो लड़ाई होने से आते आते आजकल हो गया है कि जब पुलिस मार देती है किसी को तो उसको एनकाउंटर करना बोलते हैं। तो लड़ाई होएगी तभी मारेगी, नहीं तो क्यों मारेगी, ऐसा बोलते हैं। तो एनकाउंटर के दो मतलब मैंने आपको बताए। एक मतलब क्या बताया, एनकाउंटर का एक मतलब होता है अचानक से मिलना और दूसरा मतलब होता है लड़ाई होना। यस। काउंटर एक्ट बहुत इजी है, काउंटर और एक्ट। तुमने कुछ किया, उस एक्ट को वापस उल्टा करने के लिए काउंटर एक्ट कर दिया गया, है ना। किसी ने कोई एक्शन लिया, किसी ने कोई काम किया, लेकिन उसको तुम्हें वापस से बराबर करना है। तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो मेरे को नहीं करना था, तो तुमने उसको करने के लिए क्या कर दिया, काउंटर एक्ट कर दिया। क्या कर दिया जी, काउंटर एक्ट। जैसे किसी ने किसी खाते में कोई पैसे जमा कराए, पर तुम नहीं चाहते थे उसमें पैसे रहे, तो तुमने निकाल लिए, तो तुमने उसके एक्शन को क्या कर दिया है, काउंटर एक्ट कर दिया है। यस। आगे आओ, काउंटर फेट। काउंटर फीट का मतलब होता है जाली। देखो एक वर्ड होता है फेक और एक वर्ड होता है सिम्युलेटेड होता है, वो रहने देते हैं यहां पर। फेक और कॉपी कह लो, एक फेक या कॉपी और काउंटर फीट, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। फेक क्या होता है, जो नकली है, साफ पता चलता है नकली है, जो नकली बनाया हुआ है सामान वो उसको फेक बोलते हैं। कॉपी क्या हो जाएगा या सिम्युलेटेड क्या हो जाएगा, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, क्या हो जाएगा कि आपने ओरिजिनल की फर्स्ट कॉपी, जैसे बाजार में मिलती है, ब्रांडेड सामान मिलता है एकदम सस्ता सस्ता, क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होता, वो कॉपी किया हुआ होता है। काउंटरफीट वर्ड जाली के लिए यूज करते हैं, जनरली नोट के लिए या सिग्नेचर के लिए। बहुत ज्यादा चीजों के लिए काउंटरफीट वर्ड यूज नहीं होता। जाली दस्तखत होते हैं, जाली नोट होते हैं, लेकिन जाली पेन नहीं होता। काउंटरफीट पेन नहीं बोलते, फेक पेन बोल सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। काउंटर इंट्यूटिव। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब होता है, इंट्यूशन क्या होता है, आपके अंदर का जो सहज ज्ञान है, जो आपको अंदर से फीलिंग आती है एक, वो काउंटर इंट्यूटिव उस सहज ज्ञान के अगेंस्ट जाती है कोई बात अगर, तो वो काउंटर इंट्यूटिव बन जाती है कि आपको अंदर से ही लगता है कि ये बात सही नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो जो भी अंदर से आपको फीलिंग दे कि ये काम तो हमें नहीं करना, तो वो क्या है, काउंटर इंट्यूटिव है। मतलब ये काम तो नहीं करना चाहिए ना, लॉजिकली है। जैसे एक लॉयर ने कुछ बात बोली कि जी कल रात को ये 8 बजे वहां पर था, और बाद में वही लॉयर 8:05 पे उससे 10 किलोमीटर दूर उसके होने को प्रूव कर दे, तो ये काउंटर इंट्यूटिव है, अपनी ही बात के अगेंस्ट चला गया, जो कि उसे नहीं जाना चाहिए था, लॉजिकली नहीं करना चाहिए, वो काउंटर इंट्यूटिव होता है। काउंटर अटैक। अटैक मतलब आप समझते हैं, किसी ने अटैक किया, आपने उसको अटैक को काउंटर करने के लिए जो वापस अटैक किया, वो क्या हो जाएगा, काउंटर अटैक। काउंटर मांड अच्छा वर्ड है। काउंटर मांड कह लो, रेसेंड कह लो, रिवोक कह लो, या रिपील कह लो। रेसेंड, रिवोक, रिपील, काउंटर मांड, चारों वर्ड का सेम मतलब है खारिज कर देना, रद्द कर देना। कोई भी कानून है उसको अगर रद्द कर दिया गया है तो रिपील, रिवोक, रेसेंड या फिर काउंटर मांड कर दिया गया है। एब्रोगेट भी बोलते हैं, एक बहुत सुंदर वर्ड है एब्रोगेट, है ना। ये पांचों वर्ड का एक ही मीनिंग है। अगर आपने कोई कानून बनाया था उसको रद्द कर दिया, कोई भी रूल्स बनाए थे उसको रद्द कर दिया, किसी भी चीज को रद्द कर देते हो आप, खारिज कर देते हो कि आज के बाद ये कोई काम का नहीं है, तो आपने उसको क्या किया है, काउंटर मांड कर दिया है, रेसेंड, रिवोक, रिपील या एब्रोगेट कर दिया है। तो अगर हम फिर से देखें, काउंटर पार्ट क्या होता है, आपके ही लेवल पर जो भी एक लेवल है, उसी लेवल पर जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपका काउंटर पार्ट होगा। काउंटर बैलेंस मतलब दूसरी तरफ भी उतना ही बैलेंस रखना। एनकाउंटर करने का मतलब दो, एक तो अचानक से मिलना और एक आपको पता ही है। काउंटर एक्ट करना मतलब सामने से कोई एक्शन हुआ उसको आप काउंटर कर रहे हो। काउंटर आर्ग्यूमेंट, सामने से आर्ग्यूमेंट आई उसको आप काउंटर कर रहे हो। काउंटर फेट जाली के लिए यूज करते हैं, नोट और सिग्नेचर के लिए। काउंटर इंट्यूटिव जो लॉजिकली बेसिक कॉमन सेंस से आपको पता चलेगा कि ये तो कम से कम नहीं करना चाहिए आपको, जो आपके कॉमन सेंस के अगेंस्ट जाता है, वो क्या है, काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर अटैक, अटैक आया काउंटर किया। काउंटर मांड, एब्रोगेट, रेसेंड, रिवोक, रिपील, कैंसल कर देना, रद्द कर देना किसी भी कानून को या रूल्स को।
एंटी वर्ड का मतलब भी उल्टा होता है एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी, जो समाज के विरोध में है वो क्या हो जाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो जाएंगे। एंटीपैथी, पैथी याद करो फीलिंग, सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी ये वर्ड करवाए थे। पैथी मतलब फीलिंग, एंटीपैथी जिसमें विरोध की फीलिंग हो, जिसमें लड़ाई की भावना हो, जो हॉस्टिलिटी। एंटीपैथी को हम क्या कह सकते हैं, हॉस्टिलिटी कह सकते हैं, एनिमोसिटी कह सकते हैं, ये वर्ड्स हमने पहले किए हैं। हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, एनिमोसिटी, दुश्मनी है तो एंटीपैथी है आपकी किसी के साथ। ये एपैथी इसके साथ एक वर्ड किया था, उसका मतलब इनडिफरेंस था। क्या मतलब था, इनडिफरेंस, फर्क ना पड़ना। यहां पे फर्क नहीं, यहां पे फर्क बहुत पड़ रहा है, यहां पे आप एंटी हो कि ऐसे कैसे। एंटीथीसिस, देखो एक थीसिस होती है, कोई बात होती है, कोई बात बोली तुमने, उसकी एक एंटी थीसिस होती है, उसके विरोध में जाने वाली एक बात होती है, उसकी एकदम उल्टी बात होती है। फिर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मिलाने को बोलते हैं सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस क्या होता है, जो एक बात आई उसकी उल्टी बात आई और दोनों को मिलाकर जो नई बात ने जन्म लिया वो उसका सिंथेसिस कहलाता है। तो थीसिस का उल्टा, किसी भी बात का, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी चीज का उल्टा उसकी एंटीथीसिस होती है। ऐसी देखो एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका एक मतलब सात जो हमारे बड़े बड़े हैं, एशिया है, यूरोप है ना, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऐसा ही एक आर्कटिक और एंटार्क्टिका है। तो आर्कटिक के उल्टा जो है उसको हम एंटार्क्टिका कह देते हैं। एंटार्क्टिका साउथ पोल के आसपास है और आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल के आसपास है। वैसे ही एंटोनिम देखो, सिनोनिम का उल्टा, एंटी जो उल्टा मतलब होता है। प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट, जो मूवी का हीरो होता है मेन, वो प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। प्रो मतलब किसी के समर्थन में होना, अगर आप किसी पॉलिटिशियन को या किसी को समर्थन दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो आप भी प्रोटैगनिस्ट कहला सकते हो उसके। प्रोटैगनिस्ट का एंटोनिम एंटैगनिस्ट है। जो विलन होता है, जो किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी हीरो के अगेंस्ट जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, एंटैगनिस्ट बोल देते हैं। एंटी वर्ड आ गया, एंटैगोनिस्ट बन जाएगा। वैसे ही एंटी मैटर, मैटर बोलते हैं साइंटिस्ट, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो लोग पता लगा रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ तो मैटर है, जैसे ये मैटर है, लेकिन मैटर के बाद भी बहुत सारी खाली जगह बच रही है जहां पर कुछ तो है। तो वो एंटी मैटर बोल रहे हैं कि जो पदार्थ के विपरीत जाता है, पदार्थ जैसा नहीं है, उसका उल्टा है। एंटी पर्सपिरेंट, पर्सपिरेशन बोलते हैं पसीना आने को। किसको, पर्सपिरेशन किसको बोलते हैं, पसीना आने को। जब बहुत पसीना आता है तो आप पर्सपायर कर रहे हो। एंटी पर्सपिरेंट क्या होता है, आपका डीओ या कोई भी पाउडर आप जो लगाते हो जिससे आपको पसीना नहीं आता, तो वो आपका एंटी पर्सपिरेंट बन जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आप समझते हैं, डिटॉल वगैरह क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं जो जर्म्स को जीने नहीं देते। एंटासिड, अगेन पेट में एसिड बन रहा है तो आप कोई गोली ले रहे हो, कोई इनो विनो पी रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एंटासिड। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जीवाणुओं को, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए एंटीबायोटिक खाते हो। एंटीडोट, किसी भी जहर का विरोध जो करता है, किसी भी जहर के अगेंस्ट जो जाता है, जहर को जो काटता है, मारता है, वो उसका क्या है, एंटीडोट है। एंटी क्लाइमैक्स, मूवी में स्टार्टिंग में बहुत कुछ हो रहा था, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ही क्लाइमैक्स होगा, लेकिन क्लाइमैक्स में कुछ हुआ ही नहीं एकदम, तो वो एंटी क्लाइमैक्स बन जाता है। क्लाइमैक्स होता है एकदम बड़े करके मूवी को जब खत्म करते हैं तो वो क्लाइमैक्स, लेकिन एकदम कुछ नहीं हुआ, सीधा ऐसे आप बैठे रह गए, आपको लगा अच्छा मूवी खत्म होगी क्या, है ना, जैसे वो सांवरिया गाना जिसमें था, वो एक मूवी ऐसी थी, तो वो एंटी क्लाइमैक्स कहलाता है। यस, तो एंटी सोशल समाज के विरुद्ध, एंटीपैथी हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी, एंटीथीसिस जो किसी भी बात के अगेंस्ट जाए और उससे फिर सिंथेसिस बनाया जाए। एंटार्क्टिका तो साउथ पोल पर है। एंटोनिम विपरीत मतलब, एंटैगनिस्ट दुश्मन भी हो सकता है और विलन भी हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट हीरो भी हो सकता है और समर्थक भी हो सकता है। एंटी मैटर जो मैटर का उल्टा है। एंटी पर्सपिरेंट जो आपका डीओ या पाउडर है। एंटीसेप्टिक आप समझते हैं, एंटासिड, एंटीबायोटिक, एंटीडोट जहर को काटने वाला, और एंटी क्लाइमैक्स जो क्लाइमैक्स के अगेंस्ट जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स आज हमने किए, ऐसे हम रोज वर्ड्स करते हैं, आप रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।